Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम BSc पार्ट फर्स्ट में एल्किल हैलाइड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पॉली हैलो डेरिवेटिव में डाई हैलो डेरिवेटिव्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जेम डाई हैलाइड के बारे में चर्चा की है। आज हम विस डाई हैलाइड या विस का ही दूसरा नाम है निकटवर्ती और मूलाब डाई हैलाइड के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने इनकी डेफिनेशन के बारे में अध्ययन किया है कि जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं, विस डाई हैलाइड क्या होते हैं, अल्फा ओमेगा और अन्य डाई हैलाइड। डाई हैलाइड 4 प्रकार की हमने स्टडी की है। तो विस डाई हैलाइड निकटवर्ती डाई हैलाइड या 1,2 डाई हैलो एल्केन कहते हैं, अर्थात जिनमें हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित रहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। तो इसमें देखते हैं हम इनको बनाने की विधियां या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट मेथड है एल्कीन पर हैलोजन के योग, और हैलोजन के योग को क्या नाम देंगे हम, हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। तो एल्कीन पर हैलोजिनेशन या हैलोजन के योग से विस डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल देखें हम, एथीन रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। साथ ब्रोमीन एथीन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। दोनों ब्रोमीन एडिशन रिएक्शन के द्वारा डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ जाती हैं और 1,2 डाई हैलो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट दूसरा मेथड है ग्लाइकोल या 1,2 डाइओल से। ग्लाइकोल या 1,2 डाइओल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड से करवाने पर विस डाई हैलाइड बनते हैं। तो ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, इसका तो नाम क्या है, ग्लाइकोल। और इसके अलावा अन्य डाइओल हों जिसमें 1 और 2 पोजीशन पर OH जुड़े हों, उन्हें नाम देंगे 1,2 डाइओल। तो फर्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, ग्लाइकोल CH2OH CH2OH रिएक्ट विद PCl5 फास्फोरस हैलाइड, और फास्फोरस हैलाइड में कौन सा लें हम, क्लोरीन का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इससे अभिक्रिया करवाने पर देखो दोनों OH किससे रिप्लेस हो जाएंगे, Cl से, और ये बन जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन, अर्थात निकटवर्ती डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में को प्रोडक्ट निकल जाएगा H3PO3। सेकेंड एग्जाम्पल है कि एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल, इसकी अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से करवाई जाए तो OH Cl से रिप्लेस हो जाता है और बन जाएगा CH2Cl CH2Cl 1,2 डाइक्लोरो एथेन, साथ में POCl3 और HCl को प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं। इस तरह से इन दो विधियों के द्वारा विस डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इनके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो विस डाई हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज जेम के समान है। फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की लगभग क्या है, सेम है। तो यह है जेम डाई हैलाइड के समान प्योर स्टेट में रंगहीन व मीठी गंध वाले द्रव होते हैं। इनके क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट हायर व संगत जेम डाई हैलाइड से अधिक होते हैं। मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं और संगत जेम डाई हैलाइड, संगत जेम डाई हैलाइड का मतलब है कि जितने कार्बन का विस डाई हैलाइड है उतने ही कार्बन का क्या हो, जेम डाई हैलाइड हो। तो जेम की तुलना में विस के क्वथनांक हायर होते हैं। क्यों? क्योंकि जेम में दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर रहते हैं, जबकि विस में दोनों अलग अलग कार्बन पर स्थित होने के कारण इनके क्वथनांक जेम डाई हैलाइड से अधिक होते हैं। ये जल से क्या होंगे, भारी या हेवी होते हैं, तथा वाटर में इनसोल्यूबल, अर्थात जल में हेविल है, और कार्बनिक विलायकों या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। इस तरह से ये क्या होंगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है विस डाई हैलाइडों की केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। जैसा हमने मोनो हैलो डेरिवेटिव और डाई हैलो में जेम डाई हैलाइड में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, सेम उसी तरह ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज दर्शाती हैं। रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है,
बट होता क्या है उनमें, जैसे मोनो में केवल एक हेलोजन है तो एक हेलोजन वहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, इसमें दो हैं तो दो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। इसी तरह जेम में क्या था, जेम में दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर थे तो एक कार्बन पर दोनों हेलोजन जिस रिएजेंट से क्रिया करवा रहे हैं उसके द्वारा सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस हो जाती है। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन, विस डाइहैलाइड एक्वस बेस के साथ हाइड्रोलाइज या जल अपघटित होकर ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करते हैं। विस में दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर हैं, तो जैसे एग्जांपल देखें CH2Cl CH2Cl, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करवाएं तो जो दोनों Cl हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH से, और देखो बन जाएगा CH2OH CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। और इस अभिक्रिया से हम जेम और विस डाइहैलाइड में अंतर कर सकते हैं। अंतर कैसे कर सकते हैं कि जेम डाइहैलाइड जो हैं वो जलीय या एक्वस बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, कि यदि दोनों हेलोजन सिरे वाले कार्बन पर हैं तो बन जाएगा एल्डिहाइड, और बीच में चेन के बीच वाले कार्बन पर हैं तो क्या बनता है, कीटोन। तो जेम डाइहैलाइड तो क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन, जबकि विस डाइहैलाइड एक्वस बेस के साथ ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करते हैं या 1,2 डाइयोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन के आधार पर हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, विस डाइहैलाइड एल्कोहलिक बेस के साथ क्रिया से फर्स्ट स्टेप में क्या बनाते हैं, वाइनिल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा सेम जेम में जो NaNH2 या सोडामाइड के साथ क्रिया से एल्काइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन सेम जैसा हमने किस में पढ़ा है, जेम डाइहैलाइड, उसी की तरह विस डाइहैलाइड की रिएक्शन होती है। तो देखो ये एग्जांपल लिया हमने CH2Cl CH2Cl, एल्कोहलिक बेस KOH लिया तो फर्स्ट बन गया वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl। फिर सोडामाइड के साथ रिएक्शन से क्या बना देता है, ये एसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से विस डाइहैलाइड एल्कोहलिक बेस के साथ क्रिया करके वाइनिल हैलाइड बनाते हैं, जो फिर सोडामाइड के साथ क्रिया करके एल्काइन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, विस डाइहैलाइड मेटल कैटालिस्ट या धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिडक्शन के द्वारा क्या बनाते हैं, एल्केन। ये भी सेम किसकी तरह रिएक्शन है, जेम डाइहैलाइड की तरह। जेम डाइहैलाइड भी मेटल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन करती हैं। उसी तरह से विस डाइहैलाइड भी मेटल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन से एल्केन बनाते हैं। तो देखो ये रिएक्शन है CH2Br, इसका कैटालिस्ट लिया यहाँ पैलेडियम और H2 अब चेंज कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, एथेन CH3CH3, एथेन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमारे सिलेबस में डाई हेलो डेरिवेटिव्स में दो तरह के कंपाउंड मेंशन है, जेम और विस। तो दोनों के बारे में हमने स्टडी की है, इनको बनाने की विधियाँ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पॉली हेलो डेरिवेटिव्स में देखो हमने हेलोजन की संख्या के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया था। 2 हेलोजन वाले को डाई हेलो, 3 वाले को ट्राई हेलो और 4 वाले को टेट्रा हेलो एल्केन नाम देते हैं। तो अब डाई के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा ट्राई हेलो एल्केन। जैसा नाम से ही है, ट्राई का मतलब 3 और हेलो का मतलब क्या होगा, हेलोजन, और एल्केन का मतलब एल्केन के साथ यदि 3 हेलोजन जुड़े हों उन्हें हम ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या दें कि एल्केन अणु से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बने यौगिक ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। अर्थात 3 हेलोजन को 3 हाइड्रोजन को 3 हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दें तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। और इस सीरीज में अपने जो सिलेबस में भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं वो मेथेन के ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस श्रेणी में मेथेन के ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव इम्पोर्टेंट होते हैं,
जिन्हें कॉमनली या सामान्य रूप से हम हेलोफॉर्म नाम देते हैं। तो मीथेन के जो ट्राई हेलो डेरिवेटिव होंगे उन्हें हेलोफॉर्म कहा जाता है। हेलो वर्ड आ गया हेलोजन के लिए। जैसे मान लीजिए CH3, इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CHX3, अर्थात 3 क्या होंगे हेलोजन। अब इन 3 हेलोजन में 3 हेलोजन जुड़े हैं, सिंपल X लिख रहे हैं, तब तो नाम क्या दे दिया हेलोफॉर्म। यदि X की जगह Cl है तो उसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म, Br है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, और फ्लोरीन है तो फ्लोरोफॉर्म होता है। बट फ्लोरोफॉर्म स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसलिए उनकी स्टडी नहीं की जाती है। तो CHX3 में देखो इनके एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे CHCl3 का नाम क्लोरोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म और CHBr3 ब्रोमोफॉर्म कहलाते हैं। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे 3 तरह के ट्राई हेलो एल्केन के कंपाउंड हो जाएंगे। अब इन हेलोफॉर्म को एक सामान्य विधियों के द्वारा इनका फॉर्मेशन करते हैं। इन तीनों के लिए एक सामान्य विधि है, उसमें केवल क्या चेंज करते हैं हम हेलोजन चेंज करते जाते हैं, और हेलोजन चेंज करने के साथ अलग अलग हेलोफॉर्म बन जाते हैं। तो इनका जो एक जनरल मेथड है उस अभिक्रिया को इन्हीं के नाम के आधार पर हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। तो आज हम देख रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसके द्वारा ट्राई हेलो डेरिवेटिव बनाए जाते हैं। तो सबसे पहली तो कंडीशन, इसकी कंडीशन भी बहुत बार पूछी जाती है, छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और कंपटीशन एग्जाम में तो पूछी जाती है। तो हेलोफॉर्म में क्या होगा, देखिए ऐसे यौगिक कैसे पहचाने जिनमें CH3CO समूह हो, आगे CO के आगे कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, बट क्या यूनिट हो CH3CO हो, या CH3CHOH हो। CH3CHOH ऑक्सीडाइज होकर इसमें वापस कन्वर्ट हो जाता है, कि जैसे ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन निकल जाएगी और CH3CHOH किस में कन्वर्ट होगा CH3CO में। तो ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO या CH3CHOH समूह हो, वे हेलोजन व जलीय बेस के साथ क्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो कंडीशन क्या होगी कि ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO या CH3CHOH समूह हो, वो हेलोजन और एक्वस बेस के साथ क्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। देखो अभिक्रिया क्या होगी, CH3CHOHR, इसकी रिएक्शन करवाएं हेलोजन से तो ये किस में कन्वर्ट होगा CH3COR, CH3CHOH किस में कन्वर्ट हो गया CH3CO में ऑक्सीडेशन से। फिर CH3CO समूह यदि लेंगे तो सीधी यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी, CH3COR किससे रिएक्ट करेगा हेलोजन से, तो ये बन जाएगा, देखो जो CO के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा रिप्लेस होंगे और ये बनेगा CH3COR, और साथ में क्या निकल गया HX के 3 अणु। फिर इसके बाद CH3C⋯OR किससे रिएक्शन करेगा NaOH से, और ये बन जाएगा CHX3 और साथ में RCOO Na निकल जाएगा। इस तरह से इस अभिक्रिया के द्वारा क्या बन गया हेलोफॉर्म। अब X की जगह क्लोरीन लेंगे तो क्या बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, Br लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म बन जाता है। इस तरह से इस अभिक्रिया के द्वारा हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म व आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में X2 के स्थान पर I2 लेकर यौगिक में CH3CO या CH3CHOH समूह की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। कि आयोडीन ले लें तो उससे ये पता कैसे चलेगा कि ये से यौगिक जिनमें ये दोनों समूह हैं वो आयोडीन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं आयोडोफॉर्म बनाते हैं, और आयोडोफॉर्म पीले रंग का होता है, तो इसका येलो PPT बनेगा, जिसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि यदि येलो PPT बन रहा है तो उसमें CH3CO या CH3CHOH समूह उपस्थित है, और यदि येलो PPT नहीं आ रहा तो यह समूह उपस्थित नहीं है। इसलिए इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। यदि इसमें आयोडीन ले लें तो इसे आयोडोफॉर्म परीक्षण या आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है,
तो उसमें क्या लेना, केवल हैलोजन के स्थान पर आयोडीन लेनी है। तो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म, और इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा है CH3CHOHR आयोडीन और एक्वस बेस, इससे क्या बन गया, CHI3 आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप या येलो PPT, साथ में NaI जल और RCOONa। इस तरह से आयोडोफॉर्म बन जाता है। और इस अभिक्रिया से हम किसी यौगिक में CH3CO या CH3CHOH समूह की पहचान करते हैं। तो इस अभिक्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे हमारे सिलेबस में क्लोरोफॉर्म पूरा डिटेल से मेंशन कर रखा है, उसमें भी ये अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर जनरल वे में इसको लिखा गया है, इसको बहुत अच्छे से आप सभी पढ़ेंगे। फिर भी कोई समस्या होगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।